साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से और इसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर का नाम है। और इंग्लिश में इसी चैप्टर को कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम पढ़ रहे त्रिकोणमिति कहेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे, इस चैप्टर को कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनको हमको जान लेना आवश्यक है। बिना उनकी जानकारी के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का सवाल हल नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं तो क्या होती है त्रिकोणमिति। जैसा कि इसके चैप्टर में ही लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन और कोण माने कोण, तीन कोणों से बनी हुई ये गणित है। ये गणित है माने ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में केवल तीन कोणों से ही पूरी त्रिकोणमिति बनी हुई है और उनसे ही हमको खेलना है। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा है तो ट्रिग्नो माने ये त्रिकोणमिति, ट्राई माने तीन और गॉन माने कोण की बात यानी कि कर रहे हैं ना। तो देखते हैं कौन कौन से वो तीन कोण होते हैं जिनको हमको समझना होगा। तो कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पर साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और क्या होता है? कॉस थीटा। और क्या होता है? टेन थीटा। तो तीन कोण कौन कौन से हमने समझे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यही तीन कोणों से ये पूरा चैप्टर चलता है। फिर इन्हीं तीन कोणों से तीन कोण और बनते हैं तो हो जाते हैं कुल मिला के 6 कोण। तो आइए देखते हैं इन तीन कोणों की सहायता से अन्य तीन कौन से कोण बनते हैं। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, ये साइन थीटा लिखा है और इसके अपान में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसके अपान में कुछ नहीं है तो क्या है, यानी कि 1 छिपा है। 1 छिपा है यहाँ पर, जैसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। कॉस थीटा लिखा है, इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 छिपा है। 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे टेन थीटा है, इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, क्या कर दें? उल्टा माने अपोजिट। जैसे ये लिखा है भी साइन थीटा अपान 1, इसको अगर हम कर दें क्या, 1 अपान साइन थीटा। क्या कर दें? 1 अपान साइन थीटा। तो क्या किया हमने? साइन थीटा को कर दिया उल्टा। तो साइन थीटा को जब उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है कॉसेक थीटा। क्या बन जाता है? कॉसेक थीटा, है ना। ऐसे ही कॉस थीटा है, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे कॉस थीटा अपान 1 है, इसको कर दीजिए 1 अपान कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा। तो 1 अपान कॉस थीटा जब कर देंगे तो इसका मान हम 1 अपान कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा अपान 1 दिया है, इसको अगर उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। इस प्रकार से हमने समझे कि त्रिकोणमिति का मतलब कि तीन कोण होंगे। तो तीन कोण कौन कौन हुए हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इन्हीं तीनों कोणों को तो हुए तो तीन ही कोण। यही तीनों कोणों की सहायता से हमारे अन्य तीन कोण और बन के आए, जिसको हमने कहा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस प्रकार से 6 कोण हो गए। इन्हीं की सहायता से इस पूरे चैप्टर को हमको हल करना होता है। ये एक ज़रूरी बात थी। और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, आइए उसको देख लेते हैं। इस पर हमको और सीखना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज पहले देखते हैं होता कैसा है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ऐसा कोण या फिर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। क्या होता है समकोण त्रिभुज की परिभाषा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का है तो उसको हम उस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे कि इस त्रिभुज में ये कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। इसका चलिए नाम रख देते हैं। क्या नाम हुआ इसका? ए, बी और ये हो गया सी। हो गया। तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों पढ़ रहे हैं हम समकोण त्रिभुज? क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बहुत से सवाल सॉल्व होंगे। और ये जो कोण हैं ये सभी समकोण त्रिभुज से ही
बनते हैं और समकोण त्रिभुज से ही इनका मान निकलता है। इस वजह से इसको पढ़ना आवश्यक है। तो और क्या इसमें समझना होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा को, समकोण त्रिभुज जो होता है, जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज यानी समकोण कहाँ बन रहा है, तो बी पर बन रहा है समकोण त्रिभुज। भाई इस बिंदु का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। हमसे पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज में समकोण कौन से बिंदु पर बन रहा है, कौन से कोण पर बन रहा है, तो आप कहेंगे कोण बी पर 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण है। 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं। समकोण कहाँ है, तो बी वाला बिंदु जो है, बी वाला जो कोण है ये है 90 अंश का, यानी यही कोण समकोण है। तो समकोण जिस बिंदु पर होता है उसके सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। वो समकोण त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण। यानी कि इस चित्र में इस बी अगर यहाँ पर 90 है तो कर्ण कौन सा होगा, AC रेखा होगी कर्ण। क्या होगा, कर्ण होगा। हो गया। और समकोण अगर B पर है तो इसका आधार क्या होगा, आधार होगा BC रेखा, आधार होगी क्या होगी, BC रेखा। और AB रेखा जो होगी ये होगी हमारी लंब। ठीक, तो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण हमेशा जो भुजा जो बिंदु 90 अंश का होगा उसके सामने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। और कर्ण के बाद जहाँ पर 90 अंश का कोण यानी समकोण होता है तो उसके नीचे जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आधार। और एक और रेखा होती है तो जो रेखा बची उसको बोलते हैं लंब। तो ये रेखा बच रही थी तो लंब। इस पर होता क्या है कि बिंदु B के लिए ये आधार है BC रेखा, किसके लिए, बिंदु B के लिए, कोण B के लिए ये आधार है ना। लेकिन सवाल हमसे कभी कभी कह देता है कोण C के लिए आधार लंब कर्ण बताओ, तो बताना पड़ेगा। कोण A के लिए कह देगा आधार लंब कर्ण बताओ, तो बताना पड़ेगा। तो हर स्थिति में बदल सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण हमेशा जिस बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसके सामने वाली रेखा ही कर्ण रहेगी और कर्ण बदलेगा नहीं। तो इतनी बात हमने समझी। और एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था और इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा, वो फार्मूला ये था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़े ले रहे हो, इसको याद रखें क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कई लोग इसी बात को ऐसा भी पढ़ते हैं कि कर्ण जो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो इसी को हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि ये पावर यहाँ से हटाई ना तो इस तरफ अंडर रूट लग गया। और आधार का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली जो 2 घात है जब इधर से हटेगी तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इतनी बात हो गई। आइए देखते हैं और आगे। कोण B के लिए या फिर बिंदु B के लिए, बिंदु ही है इस त्रिभुज के लिए, ये वाला एक B एक बिंदु है, C एक बिंदु है। ऐसे ही हम इसको ये भी कह सकते हैं कि B एक कोण है। तो कोण B के लिए आधार क्या होगा, BC। और यहाँ B पर ही 90 अंश का कोण बन रहा है यानी समकोण बन रहा है, तो सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। लेकिन अगर ये किसके लिए, कोण B के लिए, है ना, किसके लिए है, कोण B के लिए। अगर कह देता कोण A के लिए बताइए तो स्थिति बदल जाती। तो कैसे बदलती, आइए उसको देखते हैं। इसके लिए हमको एक नया चित्र बना करके समझना पड़ेगा। जैसे कि ये चित्र बन गया हमारे पास, इस पर क्या है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ पर C है। तो यहाँ B है तो ये 90 अंश का ही है, ये 90 अंश का है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण ही है। लेकिन हमको यहाँ बताना किसके लिए, कोण A के लिए। किसके लिए, कोण A के लिए बताना है। क्या बताना है, लंब और आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण AC है तो कर्ण तो AC ही रहेगा, है ना। लेकिन बाकी बदल सकता है। तो किसके लिए, कोण A के लिए बताना है। तो कोण A जो बन रहा है ये कोण A कर्ण में छू रहा है ना। एक भुजा AC कर्ण है, दूसरी भुजा एक और भुजा से मिल रहा है जो AB जिसका नाम है AB भुजा से। तो जिस भुजा से अगर ये एक कर्ण से मिल रहा है और एक दूसरी अन्य भुजा से मिल रहा है तो जो अन्य भुजा होगी वही
इस कोण के लिए क्या होगी, आधार होगी, यानी कोण के लिए आधार क्या होगा, कोण के लिए आधार क्या होगा, ए बी। ए बी भुजा कोण के लिए, कोण ए के लिए ए बी भुजा आधार होगी। आधार ये होगा तो बचा क्या, बी सी बचा, तो बी सी क्या होगी, लंब, यानी लंब कितनी हो जाएगी, कोण ए के लिए बी सी हो जाएगा हमारा लंब। तो इस प्रकार से इतनी बात हमने समझी। अब आइए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर और उसके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। इतनी जानकारी से उसको हम हल कर लेंगे। आइए एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल देखते हैं। क्या है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कह रहा है त्रिभुज ABC है, उसका कोण B समकोण त्रिभुज है, यानी कोण B 90 अंश का है। AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित माने किसका, साइन A का, कॉस A का, और 2 नंबर पे कह रहा है साइन C कॉस C का मान निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो चलो ABC त्रिभुज बनाते हैं। ये बना रहे हम क्या, त्रिभुज, इसका नाम हमको क्या रखना है, ABC। और ABC रखते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि कोण B कैसा है, समकोण है, यानी समकोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कितना होगा, कोण B, है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए A, और यहाँ पर हो गया B, और यहाँ पर रख दीजिए क्या, C, है ना। तो क्या हो गया, कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है। ये जो B से C तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर, हो गया। और कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है, ये AB है, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, हो गया। तो BC AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। कोण B समकोण है। जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये बदलेगा भी नहीं, चाहे कोण C की बात करे और चाहे कोण A की बात करे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करने से पहले एक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर साइन A का फार्मूला लगाना है, साइन A का मान निकालना है, तो इसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण, या लंब अपान कर्ण, हो गया। तो साइन A यानी कोण A की बात करी जा रही। कोण A कौन सा है, ये है हमारा कोण A, ये कोण A है ना। कोण A ये है। कोण A के लिए लंब और कर्ण हमको दोनों चाहिए, लेकिन हमारे पास इसका मान है, इसका मान है, कर्ण का तो मान ही नहीं है कैसे सेंटीमीटर का है। तो इसके लिए पहले हमको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, अभी अभी हमने सीखा था कि एक फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, अभी पढ़ा था हमने, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का मान कितना है, लंब कितना है, कोण B के लिए लंब निकालेंगे ना, क्योंकि B से कर्ण पता चलता है। तो B के लिए लंब कितना था, 7 था, और इसका स्क्वायर है कर दो। कोण B के लिए आधार कितना था, 24 था, 24 का इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 49, और 24 का करोगे तो क्या आएगा, 576 आएगा। 49 और 576 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, यानी 49 और 576 को जोड़ने पर क्या आएगा, 625। ये किसका मान है, ये है कर्ण स्क्वायर का मान। किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का है। लेकिन हमको चाहिए कर्ण का मान, तो हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जब कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो 625 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। और 625 किसका वर्ग है, ये है 25 का। किसका वर्ग है, 25 का, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर।
यानी कर्ण की जगह पर हम क्या कह सकते हैं, कर्ण कितना लिखेंगे 25। अब हमको साइन ए का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान सूत्र था लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब इस चित्र में ए के लिए यहाँ पे साइन ए लिखा है ना, इससे पता चलता है कि कौन से कोण के लिए बात करी जा रही। कौन से कोण के लिए, कोण ए के लिए, ये है कोण ए, इसके लिए लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो हमने सीखा क्या है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण ये बदलेगा नहीं, यानी ये तो कर्ण ही रहेगा, ना ये लंब बनेगा ना आधार बनेगा किसी भी कोण के लिए, तो ये तो कर्ण ही है। तो कर्ण का मान तो निश्चित हो गया कि 25 सेंटीमीटर। लेकिन कोण ए के लिए लंब क्या है, कोण ए के लिए, कोण ए इस भुजा में छू रहा है, इस भुजा में छू रहा है, तो अगर एक में कर्ण, अगर एक भुजा, ये कोण ए अगर एक भुजा से छू रहा है जो कर्ण है, तो दूसरी भुजा जो बची होगी वही आधार, वही वो आधार होगा। भाई कर्ण से छू रहा है और इस भुजा से छू रहा है, तो ये भुजा जो ए बी भुजा है, ये ए के लिए क्या है, आधार है। तो आधार है, इसके अलावा एक भुजा बच गई, ये बी सी बच गई, तो यही कोण ए के लिए क्या है, लंब होगा। तो कोण ए के लिए लंब क्या है, बी सी भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए के लिए बी सी भुजा क्या है, लंब है। और कोण ए के लिए कर्ण क्या है, ए सी है। तो बेटा बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7। और ए सी का मान कितना है, ए सी माने कर्ण का मान, कर्ण का मान अभी हमने निकाला था 25, तो 7/25, ये किसका मान आ गया, साइन ए का। यही हमारा क्या है, आंसर। तो हमने ये किसका मान निकाल लिया, साइन ए का। अब इसी में देखिए पहले नंबर में लिखा है साइन ए, तो साइन ए तो निकाल लिया, फिर लिखा है कॉस ए का भी निकालिए। तो आइए कॉस ए का निकालते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये फार्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये हो गया। तो कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण हो गया। तो अब हमको कोण ए की बात करी जा रही, ए के लिए आधार का मान ज्ञात करना है। तो ए के लिए भी हमने समझा था आधार क्या था, जो कोण ए में छुए, आधार हमेशा अपने कोण में छूता है। तो आधार ये है और कर्ण ये है, तो एक ही भुजा बची जो इसमें छू रही, कौन सी, ए बी। तो ए बी इसका क्या है, आधार है, तो इसका आधार क्या है, ए बी। कर्ण क्या है इसका, ए सी। तो बेटा बताओ फिर ए बी का मान कितना है, ए बी माने ये, ए बी का मान कितना, 24 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना है, ए सी माने कर्ण, कर्ण का मान कितना, 25, तो यहाँ 25 हो गया। ये इस प्रकार से हमने कॉस ए का मान निकाल दिया, साइन ए का, कॉस ए का। ये तो पहला भाग था, हो गया। दूसरे भाग में कह रहा है साइन सी कॉस सी के लिए मान निकालिए। किसके लिए निकालना है, साइन सी और कॉस सी के लिए। चूंकि ये साइन सी कॉस सी कह रहा है, यानी कोण सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कोण सी के लिए, ये कोण सी के लिए। हमने कहा, क्या कहा कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण तो ए सी ही रहेगा। और दूसरी भुजा कोण सी से कौन सी छू रही है, बी सी। तो आधार जो होता है वो अपने कोण से छूता जरूर है, यानी कोण सी के लिए आधार क्या होगा, बी सी। और जब बी सी आधार होगा तो लंब क्या होगा, ए बी। समझ गए आप। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। तो साइन सी का मान निकालना है हमको, किसका, साइन सी का। तो चलिए निकालते हैं साइन सी। तो साइन के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो साइन सी के लिए लंब क्या था, साइन सी के लिए लंब क्या था, ए बी। साइन सी के लिए लंब क्या है, ए बी। और साइन सी के लिए कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलता ही नहीं, तो कर्ण इसका भी क्या है, ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना, ए बी का मान कितना, 24 सेंटीमीटर।
और AC का मान कितना, AC माने कर्ण का मान कितना 25, तो साइन C का मान क्या आ गया 24/25। और दूसरे इसी भाग में कह रहा है कॉस C का भी मान बताइए, तो चलिए कॉस C का मान निकालते हैं। कॉस C का मान निकालना है तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब हमको कोण C के लिए पता करना है कि आधार क्या है, तो जो आधार होता है अपने कोण में टच जरूर करता है, तो कोण C को टच कौन सी भुजा कर रही है, BC कर रही, AC कर रही। AC तो कर्ण है, तो बचा कौन BC, तो BC इसका क्या है, आधार है। तो आधार क्या हो गया, ये BC हो गया। और कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो हमारा कभी बदलता नहीं, कर्ण AC था तो AC ही रहेगा। तो बेटा BC का मान कितना, BC का मान कितना 7, तो 7 हो गया, बटे AC का मान कितना, यानी कर्ण का मान कितना निकाला था हमने 25, तो यहाँ पर क्या निकाल दें, लिख देंगे 25, यानी ये cos C का मान भी हमने निकाल दिया। इस प्रकार से हमने ये अपना पहला क्वेश्चन हल किया। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति दी गई है 8.13 में आकृति बनी है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये आकृति दी गई है। इस आकृति का नाम है PQR। PQ रेखा की माप 12 सेंटीमीटर, P और PR रेखा की माप 13 सेंटीमीटर। तो QR रेखा की माप तो दी नहीं गई, तो पहले इस माप को निकाल लेते हैं। निकालने से पहले जिस या फिर जो कोण 90 अंश का होता है, तो कौन सा कोण 90 अंश का है, कोण Q 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण कहलाती है। यानी कर्ण क्या होगा, P और PR, P से लेकर R तक की भुजा ये कर्ण होगी, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये हो गई हमारी कर्ण, और कर्ण बदलता नहीं है ना। और इसी भुजा को अगर हम इसी कोण को देखते हुए कहें कि आधार क्या है, तो आधार हो जाएगा QR, लंब क्या हो जाएगा PQ लंब है, तो लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, और आधार QR का मान नहीं दिया गया। तो आइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से इसका मान ज्ञात करते हैं। फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक बात। कर्ण का मान कितना 13, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। लंब का मान कितना 12, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। आधार का मान हमको मालूम नहीं है, तो आधार है कितना QR, तो इसकी जगह पे क्या रख दें QR लिख लीजिए, QR का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, ऐसे लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का क्या होगा 144, और प्लस QR का स्क्वायर है, तो QR का स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर QR न लिखते तो आधार स्क्वायर भी लिखते चले आते, तो भी कोई दिक्कत नहीं था, और आधार का मान निकाल लेते, ऐसे भी निकाल लेंगे वैसे भी निकल आता। तो ये हो गया 169। 144 को इधर बराबर किस तरफ ले आइए, तो माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। 169 में 144 घटाओ, क्या बचेगा 5 इधर बचेगा, 6 में 4 गया 2, 25 बचेगा। QR का स्क्वायर क्या है 25। QR का मान चाहिए हमको, आधार का स्क्वायर इसका हटाना है। स्क्वायर अगर QR का हटाना चाहते हैं तो QR बराबर कर देंगे √25, है ना। QR का स्क्वायर हटाना है तो इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर हटा QR का, तो रूट के अंदर 25 आ गया। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, तो QR का मान क्या आ जाएगा, ये रूट से बाहर 25 निकलेगा तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से QR भुजा का मान भी हमारे पास आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ये हमने ज्ञात किया, सवाल में नहीं दिया गया था, है ना, हमने निकाला इसको। अब सवाल पे चलते हैं। कह रहा tan P cot R का मान बताइए।
अब हमको देखिए tan p cot r का मान बताना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो सबका फार्मूला होता है। तो फार्मूला जब तक आएगा नहीं हम निकाल नहीं पाएंगे। तो साइन थीटा का भी आपको बताया लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का क्या बताया आधार बटे कर्ण होता है, ऐसे ही tan थीटा का होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। ये फार्मूला कैसे एक ट्रिक होती है उससे हम लोग जान जाते हैं, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल का ये फार्मूला। तो साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, tan थीटा का लंब बटे आधार। तो अब याद रखना, इसी से फार्मूला याद रखेंगे हम। तो tan थीटा और tan p किसका मान बताना है, tan p माइनस कॉट r का मान बताना है। इन दोनों का मान बताना है कि घटाने पर क्या बचेगा। तो tan p का मान, तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, L से लंब A से आधार, लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा का क्या होगा बेटा, tan p को उल्टा यानी tan को जब उल्टा किया जाता है, जैसे tan थीटा को हम उल्टा करते थे 1/tan थीटा, तो तभी ये बनता है कॉट थीटा। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा जो है tan थीटा का उल्टा है, तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। जैसे tan थीटा के लिए लंब बटे आधार है, ऐसे ही कॉट थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन इसको एक बात को हमको ध्यान रखना है कि ये tan p कह रहा है, यानी ये कह रहा है tan p का मान पूछ रहा है, यानी p कोण के लिए। कोण यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोण p के लिए। तो कोण p के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, ये पता करना पड़ेगा। तो बेटा कर्ण तो बदलता नहीं, और दूसरी भुजा जो छुएगी वही आधार होगी। तो कोण p के लिए आधार क्या है, p क्यों। कोण P के लिए आधार क्या है, P क्यों। तो आधार P क्यों है, तो लंब क्या होगा, QR। तो लंब की जगह पर हम क्या लिख देंगे, QR। आधार क्या लिखेंगे, PQ, तो आधार PQ लिख लीजिए, माइनस लगाइए। कॉट R के लिए, यानी कोण R की बात अब ये कर रहा है, R के लिए आधार क्या होगा, तो आधार हमेशा अपने कोण से छूता है, तो QR क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे QR। और QR हो गया क्या, आधार। अब R के लिए लंब क्या होगा, R के लिए लंब क्या होगा, तो PQ भुजा इसकी लंब होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे PQ। QR का मान अभी हमने निकाला कितना है, 5। PQ का मान दिया गया था 12। QR का मान कितना निकाला, 5। PQ का मान दिया गया था हमारे लिए कितना, 12। इस प्रकार से 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। यानी हम कह सकते हैं कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा, 0 या फिर 0 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। आइए करते हैं। क्या दिया है, साइन a बराबर 3/4, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन a बराबर 3/4, है ना। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन ए का मान 3/4 है, यानी 3 कौन सा मान है, लंब है। लंब क्या है, 3। तो लंब हमको पता चल गया क्या है, 3। कर्ण क्या है, 4 है। तो लंब पता हो गया, कर्ण पता चल गया, आधार हमको अभी नहीं मालूम चला। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरियन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार निकाल लेंगे फिर। तो आइए लगाते हैं।
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना, कर्ण का मान कितना 4, कर्ण का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। लंब का मान कितना 3, स्क्वायर है लंब पे फार्मूले पे तो आप भी कर दो। आधार पे स्क्वायर है और आधार मालूम नहीं, निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख दो, आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 चौके 16, 3 का करोगे तो 3 त्रिका 9 और प्लस आ जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 लिखा है लिख लो, 9 इधर पक्षांतर कर लो तो 16 माइनस 9, भाई इधर प्लस का 9 था, इधर आएगा तो माइनस का। इधर क्या है आधार का स्क्वायर, उसको स्क्वायर ही कर दो। 16 में 9 घटाओ तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। आधार का स्क्वायर लिखा है लिख दो। अब आधार पे स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर का मान कितना है 7, लेकिन हमको आधार स्क्वायर का नहीं आधार का मान चाहिए, तो यहाँ से घात 2 इसकी हटानी पड़ेगी। जब घात 2 इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 7, इधर क्या आ जाएगा आधार, यानी आधार कितना आया, आधार आ गया अंडर रूट 7 आ गया। ये तो हमारा आधार अभी निकल आया। अब हमको क्या करना है, कॉस ए का सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान बताइए कॉस ए और tan ए का। तो कॉस ए के लिए पहले कॉस ए का फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √7, अब कर्ण क्या था, कर्ण था हमारा 4 था, है ना। इस प्रकार से कॉस ए का मान आ गया। और भी अभी निकालना है tan ए का मान, तो चलिए tan ए का भी निकाल देते। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना 3, है ना, और आधार का मान कितना √7। तो इस प्रकार से हमने tan ए का मान भी निकाल दिया और cos ए का भी निकाल दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है, 15 cot ए बराबर 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 cot ए बराबर 8। तो 15 यानी 15 को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, cot ए बराबर 8/15। बट्टे में क्यों आ गया, क्योंकि cot ए और 15 के बीच में कौन सा चिन्ह, गुणा का, तो 15 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग, और भाग माने बट्टे। तो cot ए का मान आ गया 8/15। अब cot ए का फार्मूला क्या होता है, तो जैसे याद नहीं हमको, तो इसके लिए अब ट्रिक बताई थी आपको इससे पिछले वाले सवाल में या उससे भी पहले, लाल बटे कका से हम याद रखते हैं सबके फार्मूले। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का क्या होगा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का क्या होगा लंब बटे आधार। tan थीटा का होता है लंब बटे आधार और cot थीटा tan थीटा का उल्टा है, तो इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो cot थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया आधार बटे क्या हो गया लंब। तो बेटा आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया आधार मिल गया और लंब मिल गया। क्या नहीं मिला, कर्ण नहीं मिला।
तो आइए इसके लिए पाइथागोरियन प्रमेय लगा करके, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा करके हल करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 15, स्क्वायर लगा दो। आधार का मान कितना दिया है 8, स्क्वायर लगा दो। ये कर्ण स्क्वायर लिखा है तो लिख दो। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का होगा 225। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, भाई 8 अट्ठे 64 और 15 15 का गुणा क्या होता है 225। तो 225 में 64 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8, ये आ गया 289। तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया 289। ये कर्ण स्क्वायर का मान है, हमको चाहिए कर्ण का मान। तो यहाँ से घात 2 हटानी पड़ेगी, तो घात 2 जब हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो कर्ण स्क्वायर को बना देंगे केवल क्या कर्ण, इधर जो घात 2 लगी इसको हटाएंगे तो अंडर रूट 289 आ जाएगा। तो रूट से बाहर 289 को निकालना है तो हमको मालूम करना पड़ेगा कि किसका किसका गुणा 289 होता है। तो 17 17 का गुणा होता है 289, यानी 289 17 का वर्ग है। यानी 289 बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 17, और ये है हमारा किसका मान कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब हमको सवाल कह रहा था कि साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो चलिए पहले साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं साइन ए का। तो यहाँ पर लिखा है साइन ए बराबर, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है दिया है देखिए 15, तो लंब का मान कितना हो गया 15, और कर्ण का मान कितना निकाला 17, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 17। इसके बाद और किसका मान बताना है सेक ए का बताना। तो सेक ए का निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है ना। और कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो इसका फार्मूला क्या हो गया कर्ण बटे आधार। सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फार्मूला जो होगा उसको अगर उल्टा कर दें तो वही सेक का फार्मूला हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण का मान कितना निकाला था 17, आधार का मान कितना निकाला था इस कॉटे बता रहा था आधार का मान कितना है 8। तो सेक ए का मान क्या हो गया 17 बटे 8। इस प्रकार से हमने दोनों के मान निकाल लिया। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसको बताना है। सेक थीटा का मान दिया है, अन्य सभी का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सेक थीटा का मान दिया है 13 बटे 12। अब हमको सेक थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। तो सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का होता है। तो सेक थीटा का क्या करेंगे तो इस फार्मूले को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या हो गया कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण का मान कितना दिया है 13, आधार का मान कितना दिया है 12। क्या नहीं दिया लंब नहीं दिया। तो आइए लंब निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाले फार्मूले से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस फार्मूले से निकालेंगे। कर्ण का मान कितना 13, 13 पे स्क्वायर
लंब का मान कितना, यही तो निकालना है, तो इसका ऐसे लिख दो। आधार का मान कितना, 12, 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, ये लंब स्क्वायर लिखा है, लिख दो इसको। 12 का स्क्वायर 144। अब 144 को इधर पक्षांतर कर लाओ तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में 144 घटाओ, 9 में 4 घटाओगे क्या बचेगा 5, 6 में 4 घटाओगे क्या बचेगा 2, ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब ये लंब का स्क्वायर है तो इसकी घात 2 हटानी है, इसकी घात 2 हटानी है तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यानी अगर इसका स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट 25 हो गया, और इधर आया केवल लंब, स्क्वायर इसका हट गया। 25 को रूट से बाहर निकालें तो किसका किसका गुणा 25 होता है, 5 5 का, है ना। या फिर कहें कि 25 किसका वर्ग है तो आप कहेंगे 5 का, तो 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 5, और ये आ जाएगा लंब। यानी लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया 5 आ गया। कितना आ गया लंब का मान, 5। तो अब हमको क्या निकालना है, कह रहा सेक थीटा का मान दिया गया था और सभी मानों को परिकलित करना था, यानी अन्य सभी मान ज्ञात करने। अन्य सभी का मतलब क्या है, कितने मान होंगे। आपको बताया था कि इसमें कुल 6 फार्मूले बनते हैं, होते 3 हैं लेकिन उन 3 का फिर 3 उल्टा हो जाता है, तो इस प्रकार से हो जाते हैं 6। 6 में 1 दिया है तो कितने निकालेंगे, 5, 5 निकालेंगे। तो आइए सबको एक तरफ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान अभी निकाला हमने कितना, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बटे कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13, तो 5 बटे 13 किसका मान हो गया, साइन थीटा का। एक निकाल लिया। अब निकालेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है, 12, आधार कितना है 12, और कर्ण कितना दिया है 13, तो क्या गया 12 बटे 13। इसको देख रहे होंगे आप कि कॉस थीटा का मान जो आया है वो सेक थीटा का उल्टा है। इसमें 13 बटे 12 था, इसमें 12 बटे 13 है, क्योंकि कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। इस वजह से जो भी मान इसका होगा वही इसमें उल्टा होकर के आ जाएगा। यानी कर्ण आधार बन गया, आधार कर्ण बन गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया। इसके बाद चलिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है निकाला है अभी अभी, देखिए 5, आधार कितना है 12, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 हो गया। टेन थीटा का फार्मूला हमने लगा दिया, लंब बटे आधार, तो ये मान आ गया 5 बटे 12। अब 3 निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा कहाँ से आया, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अब ये फार्मूला जो साइन थीटा का था वही कॉसेक थीटा का होगा, लेकिन ये पलट जाएगा। जैसे लंब बटे कर्ण लिखा है तो ये हो जाएगा अब कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे जब लंब हो जाएगा तो कर्ण का मान 13 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 बटे 5। तो बिना फार्मूले के भी हम लिख सकते हैं 13 बटे 5। कैसे पता चला, साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान साइन थीटा के मान का उल्टा हो जाएगा। यहाँ 5 बटे 13 था तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 13 बटे 5। कॉसेक थीटा के बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो उसका तो मान दिया गया है तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं।
फिर आया टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो चलिए कॉट थीटा का मान निकालते हैं। कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का उल्टा है। तो टेन थीटा का मान अगर 5/12 है तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से हमने पांचों मानों को परिकलित किया, 1 2 3 4 और ये 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों। न्यून कोण क्या होते हैं? यानी कि 90 अंश से दोनों छोटे हों। जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो दिया है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? दिया है, क्या दिया है? कॉस ए बराबर होगा किसके? कॉस बी के। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। ऐसे बन रहा होगा त्रिभुज, है ना? तो कह रहा है कि तो ये तो 90 अंश का है, लेकिन ये तो 90 अंश का बना ही है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये दोनों कोण जो होंगे ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या है? कि दोनों 90 अंश से छोटे होंगे। तो कौन कौन कह रहा है न्यून कोण है? ए और बी, यानी ये ए है और ये बी है, तो इसका नाम हम सी रख देंगे। ठीक रहा। अब उसके बाद कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ठीक। अब कॉस ए, तो कॉस ए माने ए के लिए, कौन से कोण के लिए? ए के लिए कॉस का मान निकालना है। तो कोण ए के लिए कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण? तो ये तो कर्ण है, तो कर्ण तो कभी बदलता नहीं। तो जो कोण होता है वो दो ही रेखाओं से बना होता है। तो दोनों रेखाओं में या तो एक कर्ण होगा और एक आधार। तो ये कर्ण हो गया तो ये क्या होगी? आधार। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? और ये नीचे वाला होगा लंब। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका ये हुआ, कौन सी भुजा? ए सी। आधार बटे कर्ण, तो आधार की भुजा का नाम ए सी। अब कर्ण की भुजा कौन सी? ए बी। तो ए सी अपान ए बी हो गया, बराबर करो। अब कॉस बी दिया है, यानी कोण बी के लिए कह रहा है। बी के लिए बताना है कौन सा आधार है कौन सा कर्ण। तो कर्ण तो यही होगा, ये होगा बी सी होगा, इसका क्या? आधार होगा। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? बी सी। आधार कितना है? बी सी। और कर्ण कितना है? ए बी। ए बी हो गया। तो इस ए बी से ये ए बी हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया? ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर जब बी सी आ गया, यानी ए सी भुजा जो है ये बी सी भुजा के बराबर है ना? ए सी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, है ना? जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे दोनों भुजा बराबर हैं, तो इन दोनों भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ए सी लिखा है, ए सी ये भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन? ये वाला कोण बी। तो ए सी के सामने वाला कोण कौन? कोण बी। और बी सी के सामने वाला कोण कौन? कोण ए। तो इस प्रकार से आ गया कि कोण ए बराबर है किसके? कोण बी के। अतः सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो पहला सवाल दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताओ।
यानी पहला सवाल ये है, इसका मान बताना है। इसी सवाल का दूसरा भाग ये है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए पहला सवाल नोट करते हैं और इसको हल करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, अपान में क्या है? अपान में है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में भी है 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फार्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला लगा दिया इसमें? इसमें लगा दिया a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, पढ़ा है आपने। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, b की जगह पे क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में। ऐसे ही यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस फिर कॉस थीटा का स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे। हमने क्या पढ़ रखा है? ये फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो पढ़ रखा है हमने। ये भी पढ़ रखा है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आ रहा। लेकिन ये फार्मूला हम पहली बार पढ़ रहे, या त्रिकोणमिति तो वैसे आपने पढ़ी नहीं होगी क्योंकि 9th में भी नहीं, उससे पहले वाली क्लासों में भी नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट प्रकाशन में पहले की क्लासों में दिया रहता है, 6 से 8 तक की बुक में कुछ प्राइवेट प्रकाशन में शायद आपने पढ़ा हो। फिर भी ये फार्मूला नहीं मालूम होगा आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो लेकिन यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का मान कितना दिया गया हमारे सवाल में? कॉट का मान हमारे सवाल में दिया गया है 7/8, तो 7/8 को हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे। क्या? 7/8। इसका क्या करना है? स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे तो आएगा 7 7 49 और 8 8 64। तो पहले सवाल जो था उसका मान क्या है? 49/64। और दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या है? 49/64। इसी सवाल को हल करने पर आए। अगर दूसरा भी हम करना चाहें, करके दिखाना चाहें तो कर भी सकते हैं। कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान कितना है? कॉट थीटा बराबर है 7/8। अब इसमें कॉट स्क्वायर में स्क्वायर लगा तो इसमें भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 7 7 49 बटे 8 8 64। इस प्रकार से हमने दोनों सवाल हल किए। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको हल करना है। कह रहा है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, तो 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो इसको चलिए लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4 है ना। cot a का फार्मूला निकालना है हमको,
तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कॉट ए का फार्मूला क्या हो जाएगा 4/3। ये 3 हमने पक्षांतर कर लिया, इधर ले आए। हमने tan थीटा का फार्मूला पढ़ा था लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा उसका उल्टा है, तो इसका फार्मूला होगा आधार बटे लंब। यानी आधार क्या है 4, लंब क्या है 3। क्या नहीं है हमारे पास, कर्ण नहीं है, तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरियस प्रमेय से। फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बता चुका हूँ बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूले को ऐसे भी बताते हैं लोग कि कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ का स्क्वायर अगर हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है। दोनों बात एक ही है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ये भी सही है। तो कर्ण निकालना है, लंब का मान मालूम है कितना है, लंब 3 है। इधर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। आधार का मान कितना है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर इधर, क्योंकि स्क्वायर है। 3 तरह का कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 9 कितना होता है 25। तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया 25 आ गया। तो अब हमको निकालना है लेकिन किसका, कर्ण का मान। और इधर स्क्वायर है नहीं, तो इसको बना दो 5 का स्क्वायर। तो मान के चलेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। यानी कर्ण कितना आ गया 5। तो अब आधार पता है 4 है, लंब पता है 3 है, कर्ण पता हो गया 5 है। अब आगे सवाल हल करते हैं। हल क्या करना है, दिखाना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो चलो इसको लिख लेते हैं और इस पर मान रखते हैं सबका और देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो लिख लेंगे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। हो गया। तो चलिए करते हैं 1 माइनस tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार, यहाँ पर लिख लीजिए। नहीं लिखते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे समझ में फिर ना आता। इधर स्क्वायर लगा है ना, तो हमको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अपान में भी 1 प्लस tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लिख देंगे। इधर भी स्क्वायर लगा देंगे बराबर। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। स्क्वायर इसमें भी लगा, इसमें भी लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण। स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, लगा दिया। फिर 1 लिखा है तो हम भी यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। अब लंब लिखा है तो लंब का मान कितना था, लंब का मान ये दिया गया है 3। लंब कितना दिया है 3, आधार दिया गया है 4। तो लंब का मान क्या रख देंगे 3 और आधार है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी करेंगे 1 प्लस। तो लंब का मान कितना था 3 और आधार की जगह पे यहाँ पे लिखना है क्या है 4। स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दो बराबर लगाओ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आधार का मान कितना है 4 है, आधार है ना 4 आधार है। देखिए आधार कितना है 4। और कर्ण कितना हमने निकाला था, कर्ण हमने निकाला है 5। तो कर्ण यहाँ पर लिख दो 5। स्क्वायर लगा है लगा दो, माइनस लगा है लगा दो। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 3 है। तो लंब की जगह पे क्या लिख देंगे 3। और फिर कर्ण की जगह पर कितना है 5, तो कर्ण की जगह पे क्या लिख देंगे 5। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या लिखा है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो चलिए इसका पहले स्क्वायर करते हैं, मान निकालते हैं क्या होगा। तो 1 लिखा है लिख देंगे, माइनस लगा है लगा देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अपान में आ जाओ, 1 लिखा है लिख देंगे, प्लस लगा है लगा देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। बराबर लगा है, इधर लगा दो। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा कि नहीं। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा,
3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 25 भाई 2 बार गुणा होता है ना, 5 का 2 बार 25, 3 का 2 बार 9। अब बेटा ये क्या लिखा है 1 - 9/16, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या हम मान लेंगे कि 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 है। अब इसको हल करना है, हल करने के इन दोनों के लिए क्या, हल करने के लिए इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, लासा है फिर एलसीएम। तो लासा 16 और 1 का क्या आएगा, 16 और 1 का लासा आएगा 16, तो 1 का भाग जो हर में होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका भाग 16 में दिया जाएगा। 1 का भाग 16 में दो तो क्या आएगा 16, इसका इसमें भाग दो 16 आया, 16 गुणा फिर ऊपर जो लिखा होगा 1 लिखा है तो इसी में गुणा करा दें तो आ जाएगा 16। फिर क्या लगा है माइनस, तो आप भी लगा दो माइनस। यहाँ नीचे क्या लिखा है 16, 16 से 16 में भाग दो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा किस में कराओगे 9 में तो क्या आएगा 9 आएगा। सही है। फिर ये लाइन खींची हुई बट्टे में नहीं लिखना है तो लाइन खींच देंगे। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 16 में 16 आएगा, 16 और 1 का गुणा कराएंगे तो 16 आएगा। प्लस लगा है ना, तो प्लस लगा देंगे, 16 का भाग 16 में देंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में कराएंगे क्या आएगा 9, बराबर लिख देंगे। ठीक है। अब इधर लेकिन क्या है इस तरफ दोनों का हर जो है बराबर है, दोनों 25 है तो इसका एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा हमको, बिना एलसीएम के भी हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे क्या ले लें तो क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही तो भी रहेगा, लेकिन यहाँ लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेंगे भी तो 25 ही आएगा। जब हर बराबर होता है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले में से घटा लेते हैं, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं, 25 लिखा है हम भी 25 लिख दें। 16 में 9 घटाइए, ये क्या बचेगा 7 बचेगा, और अपन में 25 लिखा है तो हम भी क्या लिख देंगे 25 हो गया। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है 16 में ये भी बट्टे में, इसके बट्टे में कितना 16, इसके बट्टे में कितना 16, ये 16 से ये 16 ऐसा कट जाता है, सेम सेम है एक जैसा है तो कट जाए, तो 16 से 16 क्या हुआ कट गया। 16 में 9 घटाइए क्या बचेगा 7, और ये 16 9 जोड़ो कितना होता है 25, इधर भी कितना आ रहा है 7/25, तो दोनों आ गया बराबर। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो कह रहा है जांच करो, तो जांच हमने कर ली, सिद्ध हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, जांच हो गई, सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कैसा है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, लंब बटे आधार, यानी tan A दिया, यानी कोण A के लिए एक लंब है √3 आधार है, कोण A ये है हमारा, कोण A के लिए एक क्या है लंब है, √3 क्या है आधार। तो A दो भुजाओं से टच हो रहा है, AC भुजा से AB भुजा से, तो कोई कोण जिस भुजा से टच होता है तो दोनों भुजाओं में एक भुजा होती है कर्ण, एक भुजा होती है आधार, और जो जिस बिंदु पर जैसे कोण B पर 90 अंश बन रहा है, समकोण है, कौन सा कोण, कोण B समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती कर्ण। तो AC भुजा तो हो गई कर्ण, लेकिन AB भुजा क्या हुई, AB भुजा हो गई आधार, क्योंकि कोई कोण अपने आधार और कर्ण से ही टच होता है, तो ये कर्ण हो गई, तो बची केवल एक भुजा AB, तो ये हो गई आधार। तो फार्मूला tan थीटा का क्या था, लंब बटे आधार, तो √3 क्या हो गया आधार, यानी इसका AB रेखा का माप है। एक क्या हो गया BC रेखा की माप, क्योंकि कोण A के लिए BC क्या है लंब है। अब क्या करेंगे, अब हम ये भुजा पता चल गई कर्ण है, और इस भुजा का मान पता चल गया √3, इस भुजा का मान पता चल गया 1। इसी स्थान पर अगर हम कोण B की बात करें तो B के लिए लंब क्या है AB, और B के लिए आधार क्या है BC है। तुम कोण B के हिसाब से कर्ण का मान निकाल लेते हैं, चाहे A के हिसाब से निकालेंगे तो भी ये आधार ये लंब हो जाएगा, तो भी दोनों का स्क्वायर होगा जुड़ेगा, और कोण B के हिसाब से निकालें तो भी ये आधार ये लंब हो जाए तो भी दोनों का योग होगा, बात दोनों एक ही है। तो आइए कर्ण का मान निकाल लेते हैं, इसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो लंब हम कितना ले रहे हैं, कोण बी के लिए निकाल रहे हैं, तो लंब हो गया हमारा √3 का स्क्वायर, आधार हम ले रहे हैं 1 तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माने √3 का गुणा कई बार, 2 बार, तो √3 का गुणा होता है 3 प्लस 1 का गुणा 1 होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। ये किसका मान आ गया, ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान आ गया। लेकिन हमको तो चाहिए कर्ण का मान, तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लगा, इधर भी स्क्वायर बना दो। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण कितना आ गया, 2, यानी AC भुजा की माप कितनी होगी, 2 होगी। तो तीनों भुजाओं की हमने निकाल ली माप। अब हमको इस सवाल को 2 भागों में दिया गया है। इस सवाल को 2 भाग, एक पहला भाग दिया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताइए। दूसरा ये दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान बताइए। तो हमको किसका मान चाहिए, तुमको किसका मान चाहिए, sin A cos C का मान चाहिए, sin A का भी चाहिए, cos C का चाहिए, cos A का चाहिए, sin C का चाहिए। तो चलिए इन मानों को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना इन मानों के हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं, sin A का मान हमको सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहले sin A का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालना है, sin A का। sin A माने A यहाँ पर लिख गया, यानी कोण A के लिए sin का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर, पहले फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलो इस बार पूरा लिख देते हैं, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब कोण A के लिए, किसके लिए, कोण A ये है, कोण A के लिए लंब क्या है, BC भुजा लंब है, तो BC का माप कितना है, 1। कोण A के लिए कर्ण क्या है, 2, कर्ण बदलता नहीं, तो कर्ण 2 है, तो 1/2 हो गया। किसका मान है ये, साइन A का मान हमने निकाला। अब हमको मान निकालना है cos C का। अब हमको मान निकालना है cos C का, तो चलो cos C का मान निकालते हैं। तो लिख लेंगे cos C। तो cos थीटा का पहले फार्मूला चाहिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos C लिखा है, C माने कोण C के लिए बात करी जा रही, तो कोण C के लिए ये है कोण C, कोण C के लिए आधार क्या होगा, कोण C ये है। तो कोई कोण होता है किससे किससे टच होता है, अपने कर्ण से और आधार से। तो ये तो कर्ण हो गया, तो ये ही भुजा हो जाएगी आधार। इस भुजा से ये कोण C टच हो रहा है, तो कौन सी भुजा हो गई आधार, BC। कोण C के लिए BC भुजा हो गई आधार। तो फिर क्या करेंगे, आधार का मान BC भुजा का मान कितना, 1, तो आधार की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। और कर्ण का मान चित्र में कितना दिया गया है, 2, तो कर्ण का मान लिख देंगे 2। तो ये हो गया cos C का मान 1/2। अब हमको किसका मान निकालना है, अब फिर सवाल पे चलते हैं। सवाल में कह रहा था sin A का, हमने sin A का निकाल दिया। सवाल में कह रहा था cos C का, हमने cos C का मान निकाल दिया। अब हमको निकालना है cos A का मान, तो चलिए cos A का मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे cos A बराबर, तो cos थीटा का फार्मूला पहले लिखते हैं। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिख दो आधार बटे कर्ण। अब cos A दिया है, A दिया है माने कोण A के लिए बात करेंगे। कोण A के लिए आधार क्या होता है, कोण A ये है। तो कोई भी कोण होता है किससे किससे टच होता है, कर्ण से और आधार से। तो ये तो हो गया कर्ण, तो ये रेखा बची थी, यही इसका क्या है, आधार। आधार यानी क्या है, AB रेखा आधार है कोण A के लिए। तो AB रेखा का मान कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2। आइए सवाल लगाते हैं। आधार कितना मिला था, √3, तो आधार की जगह पे √3। कर्ण का मान कितना था, 2, तो cos A का मान क्या हो गया, √3/2 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, तो सवाल पे देखते हैं। सवाल पे लिखा है sin A cos C, तो sin A cos C का मान निकाल लिया। फिर लिखा था cos A, तो cos A का निकाल लिया। अब बचा क्या, sin C, तो चलिए sin C का मान निकालते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम sin C, यानी sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तुमने लिख दिया sin C का फार्मूला लंब बटे
कर्ण। अब कोण सी के लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, आइए चित्र में देखते हैं। कोण सी के लिए लंब क्या है, कोण सी के लिए भाई कोई कोण होता है किससे टच होता है, या तो दो भुजाओं से। तो दो भुजाएं कौन सी होती हैं, एक कर्ण होती है भुजा, एक होती है आधार। तो BC तो आधार हो गई क्योंकि AC कर्ण ही है, कर्ण कभी बदलता नहीं। तो लंब कितना हो जाएगा, AB भुजा लंब हो जाएगी। AB भुजा की माप कितनी है, √3। तो यहाँ पर लंब की जगह पे क्या लिख देंगे, √3। और कर्ण हम जानते हैं कितना मिला था, 2। तो कर्ण कितना है, 2, ये बदलता नहीं है। इस प्रकार से हमने सभी का मान निकाल लिया। किसका किसका निकाल लिया, sin A किसका किसका मान निकाल लिया, sin A का निकाल लिया कितना, 1/2। cos C का निकाला तो 1/2। cos A का निकाला √3/2। sin C का निकाला √3/2। अब आइए पहले सवाल को हल करते हैं। 9 नंबर के सवाल में पहला सवाल हमारा क्या दिया गया है, इसको नोट करते हैं। दिया गया है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये दिया गया है फार्मूला। तो sin A का मान हमने कितना निकाला था, sin A का मान निकाला था हमने 1/2। तो sin A की जगह पर रख देंगे 1/2। cos A और cos C के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा का लगा दो। cos C का मान हमने कितना निकाला, 1/2। तो cos C का जगह पर 1/2 रख देंगे। प्लस लगाए तो प्लस लगा दो। cos A का मान कितना है, √3/2। cos A की जगह पर लिख दो √3/2। sin C का मान कितना है, √3/2। तो √3/2 लिख दो। दोनों कोणों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा लगा दिया। बराबर लगा था बराबर लगा दिया। अब आगे हल करेंगे। 1 और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस लगाओ। √3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है। 2 और 2 का गुणा क्या होता है, 4। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका हर क्या है, 4। इसका हर क्या है, 4। दोनों का हर बराबर है तो इसमें LCM लेने की कोई आवश्यकता है, ऐसे हल हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को जोड़ो तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। अगर हर बराबर ना होता तो फिर LCM लेके हल करना पड़ता। तो हर तो है बराबर, तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 3 1 4, दोनों में 4 है तो बटे में भी क्या लिख देंगे, 4। 4 से 4 को काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो क्या आ गया, इधर 1 आ गया। भाई 1 का भाग 1 में दोगे 1 ही आ जाएगा, 1 आ गया। यानी कि पहला सवाल हमने हल किया sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, तो उत्तर हमारा क्या आया, A आया। इसी का मान हमको ज्ञात करना था। तो ये था 9 का पहला पार्ट, और 9 का दूसरा पार्ट भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो अभी हम जब पहला पार्ट कर रहे थे तो हमने cos A का मान निकाला था, तो आया था √3/2। तो cos A की जगह पर हमने लिख दिया √3/2। दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा लगा दिया। cos C का मान हमने निकाला था 1/2, तो वो लिख दिया। माइनस था तो माइनस लिख दिया। sin A का मान निकाला था, आया था 1/2, वो लिख दिया हमने। इन दोनों के बीच में गुणा था तो गुणा लगा दिया। sin C का मान हमने निकाला था, वो था √3/2। अब इसको हल कर लेते हैं। √3 और 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, √3। 2 और 2 का गुणा क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। माइनस लगाओ। √3 और 1 का गुणा क्या होता है, √3, और 2 में से √3 होता है, ऐसे बनाया जाता है। 2 दूनी क्या होता है, 4। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। √3/4 में √3/4 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला पार्ट जो हमने हल किया 9 का, इसका मान आया हमारा 0। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज PQR में, कौन से त्रिभुज में, PQR में, जिसका कोण Q समकोण है। आइए बनाते हैं। कह रहा त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR बना लेंगे। ये बन गया हमारा क्या, त्रिभुज। कह रहा है कोण Q समकोण है, यानी ये है 90 अंश का, तो यही है समकोण, तो यानी इसका मान होगा Q। ठीक। PQR कह रहा है तो ये होगा P, ये Q, ये हो गया R, इसका मान हो गया R। कोण Q समकोण है तो कोण समकोण है, 90 अंश का कोण है Q की जगह पे, तो समकोण हो गया। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, PR
प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ोगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5। तो कह रहा है कॉस पी साइन पी और टेन पी के मान ज्ञात करिए। तो मान तो तभी निकल पाएगा जब हमको तीनों भुजाओं की माप मालूम हो। तो हमारे पास तीनों भुजाओं की माप तो है नहीं, हमारे पास माप किसकी है, हमारे पास माप है केवल पी क्यू की, और ये जो माप दिया है तो इस भुजा का योग दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। तो जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, दूसरा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना दिया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण क्या है, कर्ण ये है, कोण क्यू के लिए देखेंगे कर्ण क्या है, पी आर है, तो कर्ण की जगह में लिख दिया पी आर, कर्ण का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, तो पी क्यू में कि क्या कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। आधार का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब पी क्यू का माप दिया है, पी आर का नहीं दिया। पी आर अगर हम निकालना चाहें तो क्यू आर को करना पड़ेगा माइनस, कैसे निकलेगा, जैसे कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तुमको पी आर का मान निकालना है, तो इधर देख लेते हैं। तो क्या होगा, पी आर बराबर 25 माइनस ये 25 है, माइनस क्यू आर को पक्षांतर कर दो, माइनस क्यू आर, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो आइए रख करके देखते हैं। पी आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 25 माइनस क्यू आर, और इसका क्या करना है हमको स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। पी क्यू का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, और क्यू आर की जगह पे क्यू आर का स्क्वायर है तो उसको लिख दो, हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो लगेगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने क्यू आर का स्क्वायर, माइनस होता है 2ab, 2 माने 2 और ए माने 25, तो 25 दूनी 50, 50 ए बी का मान कितना होता है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दो, बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस क्यू आर का क्या होगा स्क्वायर। अब बेटा जी देखिए 625 है, इधर क्यू आर का स्क्वायर है, तो लिख दीजिए आप क्यू आर का स्क्वायर हो, लिख लोगे। इधर वाला क्यू आर इधर ले आइए, ये देखिए क्यू आर का स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर प्लस का इधर आ जाएगा, तो किसका माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर। माइनस 50 क्यू आर है, इसको लिख दो माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो गया हमारा 25, ये लिखा है 25 हो गया। और ये 625 जो है इसको भी इधर ले आइए, तो 625 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 625 हो जाएगा। तो ये लिखा है क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, 0 बचा है, घट गया, खत्म हो गया। इधर क्या बचा 50 क्यू आर, तो उसको लिख दो 50 क्यू आर को। अब 25 प्लस का 625 माइनस का, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 625 में 25 घटाओ तो क्या बचेगा 600 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब क्यू आर लिखा है, इधर क्यू आर लिख दो, इधर माइनस का 600 लिखा है लिख दो, इधर क्या है माइनस का 50, माइनस 50 क्यू आर के बीच में क्या था गुणा, इधर 50 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस 50 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, बच गया 60/5। अब क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का भाग दे दो 60 में, तो क्या आएगा 5 एकम 5
और एक और बचेगा तो 5 दूनी 10, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12। क्यू आर का मान कितना हो गया 12। अब क्या हुआ कि हमको मिल गया क्यू आर का मान। आइए आपको दिखाते हैं क्यू आर का मान। तो क्यू आर का मान चूंकि 12 दिया है तो हमारा समीकरण, सवाल ने हमको क्या बताया था, सवाल ने हमको बताया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, ये बताया था इसने हमको। अब इस समीकरण में क्यू आर का मान रख दो। क्यू आर कितना निकल के आया 12। पी आर लिखा है, लिख दो। क्यू आर की जगह में क्या लिख दोगे 12, इधर लिख दो 25। पी आर लिखा है, पी आर लिख दो। 25 लिखा है, लिख दो। प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12। तो पी आर बराबर 25 में 12 घटाओ, क्या बचेगा 13। तो पी आर का मान कितना आ गया 13। क्यू आर का 12 आ गया, पी आर का मान आ गया 13। अब पी क्यू का मान दिया है हमको 5। तो बेटा अब हमको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी के मान। सवाल में कहा गया था साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। तो हमको थोड़ा चित्र समझना पड़ेगा। तो आइए चित्र देखते हैं, चित्र हमने क्या और कैसे बनाया था। ये चित्र है, इस पर हमने किसका मान निकाली है, पी क्यू का मान 5 है, तो सवाल ने बता दिया था। क्यू आर का मान अभी हमने निकाला तो ये आया 12। फिर पी आर का मान हमने निकाला तो ये आया 13। ठीक है, तो हो गया। अब पी क्यू का मिल गया, क्यू आर का मिल गया, पी आर का मान मिल गया। कोण पी के हिसाब से साइन पी कॉस पी टेन पी के मान पूछ रहा है। कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी के मान बताओ, यानी कोण पी के लिए ज्ञात करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो पहले समझते हैं पी के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो कोण पी जो है, कोई भी कोण हो दो भुजाओं से टच होता है। तो दो भुजाओं से, जैसे ये किससे टच हो रहा है पी क्यू और क्यू आर भुजा से। तो कोण हमेशा जिन दो भुजाओं से टच होगा उन दो भुजाओं में एक भुजा तो होगी कर्ण। तो भुजा कर्ण कौन सी, यही भुजा है कर्ण। कर्ण, इसको भुजा को कर्ण क्यों कहा, क्योंकि कोण क्यों पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जिस कोण पर 90 अंश का कोण बने, यानी जो कोण समकोण हो, उसके सामने वाली भुजा ही कर्ण होती। तो कोण क्यों के सामने भुजा है पी आर, तो पी आर भुजा क्या हो गई कर्ण। तो कोण पी के लिए कर्ण का मान क्या होगा 13। और कर्ण कभी बदलता नहीं, तो हर कोण के लिए कर्ण का मान क्या होगा 13। लेकिन हमको केवल पी के भी आवश्यकता है, तो भी हम पी के लिए कहेंगे कि कर्ण कितना मिला हमको 13 मिल गया। अब कोण पी के लिए आधार और लंब क्या होगा, कर्ण तो पता चल गया। कोण पी के लिए तो भाई साहब अभी बताया कि कोण पे जो जिस बिंदु पर कोण बनता है तो दो भुजाएं उसमें मिलती हैं। एक जैसे पी आर मिली, एक पी क्यू मिली, तो एक भुजा कर्ण होगी तो दूसरी क्या होगी आधार होगी। यानी कोण पी पे दूसरी भुजा कौन सी टच हो रही पी क्यू, तो ये क्या है कोण पी के लिए आधार है। यानी कोण पी के लिए बात करें तो आधार का मान होगा 5। अब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो 12 क्या होगी, ये होगी लंब, सीधी सी बात है। अब हमको निकालना किसका मान है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान। तो आइए साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालते हैं। यहां पर लिख देंगे साइन पी, क्या लिख देंगे साइन पी। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो P के लिए लंब हमारा क्या निकला था पी क्यू, अब नहीं P के लिए लंब निकला था क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है 12। P के लिए कर्ण क्या निकला था, कर्ण तो सबका होता है उतना ही, तो कर्ण कितना है हमारा 13। तो साइन P का मान क्या आ गया 12/13। अब हमको निकालना है कॉस P का मान। किसका मान निकालना है, कॉस P। कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण हुआ, तो ये तो कर रहा है कॉस पी की मान पी की बात। तो पी कोण पी के लिए आधार क्या था, कोण पी के लिए आधार था पी क्यू। अब पी क्यू का मान कितना है 5, और कर्ण कितना था, कर्ण तो 13 ही है, कर्ण बदलता नहीं है। कॉस साइन पी कॉस पी और किसका निकालना है टेन पी का मान। यहाँ पर टेन पी लिख दो। टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है,
लंब बटे आधार। तो tan थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है फार्मूला। अब ये किसकी बात कर रहा है? P के लिए। तो P के लिए लंब क्या है? P के लिए लंब है QR। P के लिए लंब क्या है? QR। और QR का मान कितना है? 12। QR का मान कितना है? 12। और P के लिए आधार क्या है? PQ। तो आधार का मान कितना होगा? 5। तो इस प्रकार से हमने साइन P, कॉस P, tan P तीनों के मान निकाल लिए। यही हमारे क्या हैं? आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सत्य है या असत्य है कथन, और कारण भी बताना है। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात सही है कि गलत? आइए देखते हैं। कह रहा है 1 से कम होता है ना। तो देखिए tan पे कोणों का मान होता है, जैसे tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1, है ना। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो ये तो 1 के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कभी भी ज़्यादा होएगा नहीं, बराबर होएगा नहीं। करा ज़्यादा होगा ही नहीं, बराबर होगा ही नहीं। तो tan a का मान कितना रहेगा? हमेशा 1 से कम रहेगा, ऐसा ये कह रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि tan का मान 45 अंश कोण होने पर 1 हो जाता है। यानी ये कथन कैसा है? असत्य है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? असत्य। ज़्यादातर tan का मान 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सदैव कम हो। यहाँ पर जो लिखा है सदैव 1 से कम होता है, सदैव नहीं होता। 45 अंश होने पर 1 हो जाता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। तो पहले sec थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो sec थीटा किसका उल्टा है? cos थीटा का। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा का क्या हो जाए? कर्ण बटे आधार। यानी 12 क्या है? कर्ण है, और 5 क्या है? आधार है। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा? इस प्रकार का, है ना। और तो फिर 12 कर्ण है तो 12 कर्ण हो जाएगा। अगर कोण A यहाँ पर है तो आधार कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और ये लंब होगा। ठीक। तो ये कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? कर्ण बड़ा आ रहा है। ठीक है, और कर्ण सदैव बड़ा ही होता है। तो फिर लंब और आधार दोनों कैसे आ रहे हैं? छोटे आ रहे हैं। तो जब भी हम लंब भी इसका निकालेंगे तो भी 12 से कैसा आएगा? छोटा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा है इसकी। यानी sec A का मान 12/5 हो सकता है। कर्ण ही बड़ा दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हो सकता है। तो अतः ये कथन कैसा है? सत्य है। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको क्या कह देंगे हम? कि ये कथन कैसा है? सत्य है। क्यों बताया सत्य है? क्योंकि कर्ण बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दें सत्य है। कारण भी अगर हमको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण अन्य दो भुजाओं से कैसा है? बड़ा है। क्योंकि कर्ण अन्य दो भुजाओं से बड़ा है। अन्य दो भुजाएं मतलब क्या? लंब और आधार से बड़ा है, और हमेशा बड़ा ही होता है। तीसरा है कि cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। प्रयुक्त होता है कि मतलब संक्षिप्त रूप किसका है? ये इतने इतने बड़े नाम होते थे, तो इनको एंगल का छोटा छोटा नाम करके बनाया गया। तो cos A किसका संक्षिप्त रूप है? कौन से नाम का? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे कथन कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य। फिर कहेगा क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि cos A कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता। ए जो होता है ये एंगल होता है। कॉट एक स्थिति का नाम है, ए एक एंगल है। इससे ए से क्या पता चलता है कि कॉट ए वाली जो स्थिति कॉट से बन रही है उस स्थिति का मान निकालना है कोण ए के लिए। बी लिख दें तो भाई त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? एक से अधिक कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो 3 कोण होते हैं तो किस कोण के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर लिखा जाता है। कोण ए के लिए तो ए, बी के लिए बी, तो सी के लिए सी। तो इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कह सकते कि कॉट और एक दूसरे का क्या है, गुणनफल होता है। तो इस वजह से ये भी कथन कैसा होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ए का गुणनफल नहीं होता है। ए एक कोण है, एंगल है। ए एक कोण है, एक एंगल की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगला सवाल लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना निकल रहा है इस फार्मूले, लंब है 4 और कर्ण है 3। तो हमने क्या समझा कि कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता लंब या आधार से, लेकिन यहाँ पर लंब तो ज़्यादा है और कर्ण का मान कम आ रहा है, यानी कि ये स्थिति नहीं बन सकती। तो ये भी कथन कैसा है, असत्य है। कारण क्या है, कारण लिख देंगे क्योंकि कर्ण का मान आधार या लंब से छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 11। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले के शुरू से 5 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं और उनकी सीरीज बनी हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। धन्यवाद।